गठबंधन का हिस्सा है और बीबीसी सर्वे के हिसाब से भी यहां पर इसका खामियाजा भाजपा को उठाना पड़ रहा है। भाजपा को सिर्फ 17 सीट मिल रही है, एनडीए को सिर्फ 17 सीट मिल रही है, जबकि 29 सीट जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में, 2 सीट अन्य पार्टियों को मिल रही है। इसके बाद हम बात करेंगे तेलंगाना की। तेलंगाना में कुल 17 लोकसभा सीट है। यहां पर इंडिया गठबंधन को 10 सीट मिल रही है, एनडीए गठबंधन को 4 सीट मिल रही है, जबकि अन्य के खाते में 3 सीट जा रही है। आपको बता दें कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी चुनाव लड़ते हैं। और इसके अलावा तेलंगाना का जो सबसे बड़ा दल था बीआरएस, जो कि चंद्रशेखर राव की पार्टी थी, जो कि अब काफ़ी लोकप्रियता में जिसकी कमी आई है और ऐसा माना जा रहा है कि अब इनका राजनीतिक करियर चंद्रशेखर राव का समाप्त हो रहा है, जिसकी वजह से सिर्फ 3 सीटों पर सिमट गए हैं अन्य राजनीतिक दल, जिसमें ओवैसी और 1 सीट ओवैसी की है, 2 सीट बीआरएस की है। तो इनका ग्राफ किस तरीके से गिर रहा है। यहाँ पर कांग्रेस मजबूत होकर उभर रही है, 10 सीट जीत रही है और भाजपा के खाते में 4 सीट यहाँ पर जा रही है। तो तेलंगाना के बाद अब हम बात कर लेते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका में भी बहुत ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है। अगर आप देखें तो कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हराकर कांग्रेस ने सरकार बनाई है। आमतौर पर ऐसी मान्यता है, ऐसा मीडिया के द्वारा प्रचारित किया जाता है कि जब भी भाजपा और कांग्रेस का आमने सामने का मुकाबला होता है तो कांग्रेस हमेशा हारती है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कर्नाटका में 10 सीट मिल रही है एनडीए गठबंधन ने सरकार बनाई है। आमतौर पर ऐसी मान्यता है, ऐसा मीडिया के द्वारा प्रचारित किया जाता है कि जब भी भाजपा और कांग्रेस का आमने सामने का मुकाबला होता है तो कांग्रेस हमेशा हारती है। लेकिन आप यहां पर देख सकते हैं कर्नाटका में 10 सीट मिल रही है एनडीए गठबंधन को और 18 सीट मिल रही है इंडिया गठबंधन को, यानी कांग्रेस को, यहां पर कुल 28 सीटों में से। तो निश्चित रूप से कांग्रेस यहां पर भाजपा को बड़ा नुकसान पहुंचा रही है। इसके अलावा गोवा, छोटा सा खूबसूरत प्रदेश है भारत का, 2 सीट है यहाँ पर, 1 सीट एनडीए के खाते में जा रही है और 1 इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर 20 लोकसभा सीट केरला की बात करते हैं। दक्षिण भारत के दक्षिणतम राज्य तमिलनाडु और केरल में भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व ना के बराबर है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी लगातार प्रयास कर रहे हैं दक्षिण भारत में भाजपा के वोट प्रतिशत को बढ़ाने का, जिसका फायदा उन्हें इस चुनाव में मिलने जा रहा है। ऐसा प्रेडिक्शन बीबीसी भी कर रहा है कि हाँ ऐसा होगा, लेकिन सीट के मामले में यहाँ पर सफलता कुछ खास मिलती दिख नहीं रही है। केरल में भाजपा को यहाँ पर 1 सीट ही बीबीसी ने भी दिया है और 19 सीट यहाँ पर जा रही है इंडिया गठबंधन के खाते में। लेकिन ये 19 सीट में कांग्रेस को भी कुछ सीटें हैं और कुछ सीट कम्युनिस्ट पार्टी को भी है, जो कि केरल की 2 प्रमुख पार्टियां हैं। और भले ही प्रदेश में ये दोनों एक दूसरे से टकराती हैं, लेकिन केंद्र की राजनीति में ये दोनों ही इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। तो आप देख रहे हैं कि 20 में से 19 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है, जबकि 1 सीट भाजपा को दी गई है। इसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु की। केरल की ही तरह तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस बार वोटिंग परसेंटेज निश्चित रूप से भाजपा का बढ़ेगा। भाजपा को तमिलनाडु में कुछ अच्छे क्षेत्रीय नेता मिले हैं, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, जिसका लाभ यहाँ पर भाजपा को मिलेगा। यही वजह है कि बीबीसी भी यहाँ पर 1 सीट दे रहा है भाजपा को, एनडीए को, जबकि 38 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। स्टालिन यहाँ के